बीपीएससी 70वीं री एग्जाम की मांग को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर 2.0 आंदोलन पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में आज फिर शामिल होने पहुंचे गुरु रहमान सर और खान सर। इस दौरान बीपीएससी के द्वारा एग्जाम का शेड्यूल जारी करने पर खान सर ने कहा कि उसके शेड्यूल जारी करने से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हाई कोर्ट का जब डिसीजन आएगा, आयोग को अपना फैसला बदलना पड़ेगा, आयोग को दोबारा एग्जाम करना पड़ेगा। मामला जब विचाराधीन रहता है तो किसी भी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया जाता है। जब बीपीएससी डरता है तो नोटिस जारी करता है। 3 दिनों में 3 नोटिस जारी किया है। जब तक री एग्जाम नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन आंदोलन का स्वरूप अलग अलग होगा। वहीं गुरु रहमान ने कहा कि बीपीएससी के द्वारा शेड्यूल जारी करना इस बात का परिचायक है कि बीपीएससी डर गया है, लेकिन इस मामले में हम लोग हाईकोर्ट में जीत रहे हैं क्योंकि इसमें गलती हुई है। आंदोलन करते रहेंगे, एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। अभी तो 10 ही एफआईआर हुआ है। हम लोग सोच रहे हैं कि सेंचुरी हो जाए, मर जाएंगे, लेकिन एफआईआर से नहीं डरेंगे। अभी हाथ काटे हैं, गर्दन काटने के लिए भी तैयार है, लेकिन झुकेंगे नहीं। री एग्ज़ाम कार के ही रहेंगे। हम लोगों को बीपीएससी पर भरोसा नहीं है, लेकिन न्यायपालिका पर भरोसा है कि निर्णय हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। देखिए, बीपीएससी के द्वारा शेड्यूल जारी करना 100% इस बात का परिचायक है कि वो डर गई है और डर गई है। बीपीएससी शेड्यूल जारी करे, कुछ जारी करे, लेकिन हम लोग जीत रहे हैं, हाई कोर्ट से जीत रहे हैं क्योंकि इसमें गलती हुई है। मैं 31 अक्टूबर से जानना हूँ, 13 दिसंबर की बात मत कहिए। 31 अक्टूबर से जब से नौटंकी परमार और सत्यप्रकाश शर्मा ने शुरू किया है, तब से लेकर हम लोग जाने नौटंकी हो रही है और निश्चित रूप से इसमें गलती हुई है और इसके लिए एकमात्र उपाय है री एग्जाम। आप लोग तो कई एफआईआर भी हुआ, लेकिन आप लोग अभी डटे हुए हैं। क्या लगता है आगे भी कई अभी तो 10 से हुआ है। हम लोग सोच रहे हैं सेंचुरी हो जाए, मर जाएगा रहमान। जब हाथ काट सकता है तो गर्दन भी काट देगा, लेकिन एफआईआर से नहीं डरेगा। बच्चों के लिए इतना है। आपने प्रधानमंत्री को लेटर भेजा था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। नहीं, उधर से खून का लेटर का जवाब आया कि एक एफआईआर और हो गया कि आप आत्महत्या कर रहे थे। तो हम लोग को जब आत्महत्या करने का एफआईआर हुआ है तो निश्चित रूप से जान देंगे और सबका नाम लेके देंगे। मनुआ को तो नहीं छोड़ेंगे, देता है। क्या लगता है आगे बीपीएससी भरोसा है? बीपीएससी पर भरोसा काहे के लिए रहेगा? सड़ा हुआ आदमी है। हम लोग को न्यायपालिका पर भरोसा है और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग कह रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम से कह रहे हैं कि चुप्पी तोड़िए, क्योंकि चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में छात्र सरकार बनाता है और छात्र सरकार से हटाता भी है। एक सवाल है, आपने कई पॉलिटिकल नेताओं को भी नाम लिया है कि कई लोग इसमें शामिल है। क्या लगता है निश्चित तौर पे कोई नेता का इसमें साथ है? देखिए, कोई भी इतनी बड़ी घपला हो, चाहे नीट की हो, चाहे बीएसएससी की हो, चाहे आपको दरोगा की हो, चाहे सिपाही की हो, उसमें नेता लोग का हाथ रहता है, अधिकारी का हाथ रहता है, कोचिंग माफिया का हाथ रहता है, इसमें भी है। कोई प्रमाण है आपके पास कि कोई नेता का हाथ है? नहीं, प्रमाण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। प्रमाण तो एक ही है कि परमार ने झूठ बोला नॉर्मलाइजेशन के आधार पर, और वही एकमात्र प्रमाण है जो कैंसिल कर देने का। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इतनी बड़े व्यापक पैमाने पर जब धांधली की बात उठे तो उसमें बड़े लोगों को का हाथ रहता ही है। अब तक मगर कहाँ गया संजीव मुखिया? अगर किसी में दो दम थी तो संजीव मुखिया कहाँ गया? अब तक संजीव मुखिया क्यों नहीं पकड़ा गया? संजीव मुखिया को पकड़िए। आप स्कॉलर को पकड़ते हैं, आप छोटे मोटे मछली को पकड़ते हैं, आप बड़ा मछली को पकड़ने के लिए पीछे उड़ जाते हैं। आंदोलन का क्या होगा? आगे आंदोलन क्या होगा? देखिए, अभी आंदोलन 100% अहिंसात्मक है, लेकिन जब ज्यादा लोग छेड़ना शुरू करेगा तो हम लोग अपनी जिंदगी और मौत की परवाह किए बिना मर मिटेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। उसके शेड्यूल जारी कर देने से हम लोग पीछे नहीं हट जाएंगे। उसके शेड्यूल जारी कर देने से कुछ नहीं होता है। आयोग को ये हाईकोर्ट का जब डिसीजन आएगा तो उसको अपने फैसले को बदलना पड़ेगा और आयोग को दोबारा री एग्जाम कराना पड़ेगा। मामला जब विचाराधीन रहता है तो किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं जारी किया जाता, लेकिन जब बीपीएससी डरता है, एक नोटिस जारी करता है। 3 दिन में 3 नोटिस जारी कर दिया है। क्या लगता है क्या दिक्कत क्या हो रही है? अब 1.5 घंटा बस चाहिए हम लोग को हाईकोर्ट में बहस का। जिस दिन हम लोग की केस लिस्टिंग हो गई 10-15 नंबर पर और हम लोग को 1.5 घंटा मिल गया, उस दिन बच्चों को हाईकोर्ट री एग्जाम दिला दिया जाएगा। लगता है इसमें किसी नेताओं का हाथ है इस तरह के? अब तो ये बात तो आप लोग ने बताइएगा। आप मीडिया वाले लोग हैं, आप ज़्यादा इधर नेता होता लोग को जानते हैं। हम लोग तो बच्चों को बस जानते हैं, दिन भर विद्यार्थियों के बीच में रहते हैं। आप लोग दिन भर नेताओं के बीच में रहते हैं। आप बताइए। बीपीएससी का जो रवैया है, लगता है आपको कि एग्जाम होगा?
बीपीएससी से तो पहले ही उम्मीद नहीं, उसका अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा चल रहा है, तो उससे क्या उम्मीद करिएगा। ये तो वही हाल हो गया। अब तिहाड़ जेल में जाके ईमानदारी की उम्मीद करिएगा, वहाँ सब छटे हुए ही पहुँचते हैं। सर आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री से हम सीधे मिलेंगे और बात करेंगे। हम लोग नॉर्मलाइजेशन के टाइम पे मिले थे, अभी कोई मुलाकात नहीं हुई है और ना ही हम लोग को मिलने दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री ऐसा थोड़े दीवार कूद के भाग जाएंगे मिलने के लिए, वहाँ पे उनके पास सारी बातें तो ऑलरेडी पहुँच ही रही है। सवाल ये भी उठ रहा है कि खान सर का डायरेक्ट संपर्क है, मुख्यमंत्री यहाँ जाते हैं तो क्यों नहीं मिलने गए? हमारे घरे आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हमारे घरे के हैं, आना जाना है। कितना बार देख रहे हैं, कौन सवाल उठा दिया कई बार उसे? मिले हैं, चौधरी के नजदीकी लेकिन आज आप अरे भाई हमारी बात मानने, हम जिनसे आप नाम ले रहे हैं सबको बोल दिए, चाहे अशोक चौधरी उनको ही बोल दिए री एग्जाम करा दीजिए, मुख्यमंत्री को बोल दिए री एग्जाम करा दिए। नहीं मांगे लोग तब ना यहाँ आ रहे हैं, मान जाते लोग तो यहाँ किसी को ले आके यहाँ लाठी खिलवाने का शौक रहता है, मार मार के यहाँ पे कब तक जारी रहेगा? आंदोलन का स्वरूप बदलते रहेगा। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक री एग्जाम नहीं खान होगा। सर के आने से आंदोलन एक बार जो है फिर से ताजा हो गया है। बीपीएससी फिर से आरोप लगाएगी कि खान सर जो है चिंगारी भड़का रहे हैं फिर से। यहाँ ये जो लोग बैठे हुए हैं, लोग 2 महीना से आंदोलन कर रहे हैं ये लोग। अब इन लोग को बताइए, ये लोग को नॉन सीरियस कहते हैं। ये लोग 5 बार 7 बार मेंस निकाल के बैठे हैं लोग। यहाँ एक भी अगर कैंडिडेट है तो वो एक चिंगारी किस दिन ज्वालामुखी लेगा ये किसी को नहीं पता चल पाएगा। आप पर केस करने की बात होती है। केस तो 75 को पहले ही कर दिया।